मेरे सभी भाइयों को नमस्कार और मेरे सभी मित्रों और दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि हमारा चैप्टर मैंने आपको बताया था कि कन्वर्टर चल रहा है, परिवर्तक चल रहा है, जिसमें हमने पिछले चैप्टर में एमजी सेट के बारे में सीखा है। और एमजी सेट के बारे में सीखने के बाद आज हम रोटरी कन्वर्टर और रोटरी इन्वर्टर के बारे में सीखेंगे। इसलिए मेरे सभी विद्यार्थियों और जो मुझसे पढ़ रहे हैं, ये आपको इतना मैं विश्वास आपको दिला सकता हूँ कि आप कुछ ना कुछ विशेष इन क्लासों में सीखने वाले हैं। 1 या 2 पॉइंट आपके लिए इन क्लासों में महत्वपूर्ण बन रहे हैं, जो आपको आगे की परीक्षा में बहुत फायदा देंगे। मेरे भाइयों, इस साल में टेक्निकल पेपर की भर्ती के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। ठीक है, हम छोटी छोटी क्लासें लेते हैं और इन छोटी क्लासों में बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये सब अच्छा लगता है और क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे भाइयों। ठीक है, आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम रोटरी कन्वर्टर या इन्वर्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और कुछ नया विशेष आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि जो आपने आज तक ना पढ़ा हो। कुछ ना कुछ पॉइंट आपके लिए स्पेशल रहेगा। ठीक है मेरे भाइयों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। रोटरी कन्वर्टर इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, कुछ विशेष जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक ऐसा प्रमुख उपकरण है जो एसी को डीसी में भी बदलता है और डीसी को एसी में बदलता है। ये दोनों प्रकार के काम करता है, एसी को डीसी में बदल देता है और डीसी को एसी में बदल देता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है कि यह एसी टू डीसी को डीसी में बदलता है। तब इसका हम क्या नाम लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं रोटरी कन्वर्टर। ठीक है, रोटरी कन्वर्टर। और जब यह डीसी टू एसी में चेंज करता है, एसी में बदलता है, तब इसका नाम हम क्या ले देते हैं, रोटरी इन्वर्टर। ठीक है, समझ में आया हमने इन्वर्टर क्यों बोला और कन्वर्टर क्यों बोला? कि जब एसी से डीसी चेंज करेगा तो रोटरी इन्वर्टर होता है और डीसी टू एसी चेंज करेगा तो रोटरी कन्वर्टर होता है। मेरे भाइयों, इसके बारे में आपको एक विशेष जानकारी दे देता हूँ। आपको एक डायग्राम से बना के बता देता हूँ मैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, पहले इसमें क्या होता है, इसमें ये रोटरी कन्वर्टर होता है, रोटरी कन्वर्टर होता है। इसमें एक सिरा इधर निकला रहता है जिस पर कम्यूटेटर लगा हुआ होता है, जिससे हम डीसी प्राप्त कर लेते हैं। और एक सिरा इधर होता है जहाँ पर 3 स्लिप रिंग का उपयोग किया जाता है या 2 स्लिप रिंग का उपयोग किया जाता है और यहाँ से हम एसी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये चित्र दिख रहा होगा। ठीक है, जब आपको ये चित्र दिख रहा होगा तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जब हम यहाँ से एसी देते हैं तो यहाँ पर डीसी प्राप्त कर लेते हैं, और जब इधर से हम डीसी देते हैं तो यहाँ से एसी प्राप्त कर लेते हैं। या फिर हम तीसरी कारण ये भी कह सकते हैं कि इसको अगर हम किसी प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा दे दें, किसी प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा दे दें तो हम साथ में एसी भी प्राप्त कर सकते हैं और डीसी भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें 3 जानकारी आपको बताई कि रोटरी कम्यूटेटर एक ऐसी मशीन है कि हम इस साइड से, अगर कम्यूटेटर की साइड से अगर हम डीसी देते हैं, ये इसके ऊपर एक कार्बन ब्रश लगे हुए होते हैं, अगर हम डीसी के साइड से हम इनपुट देते हैं तो स्लिप रिंग की साइड से हम आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हम एसी की तरफ से इनपुट देते हैं तो हम कम्यूटेटर की तरफ से डीसी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमने इसको क्या बोला कि ये एसी को डीसी में भी चेंज कर देता है, डीसी को एसी में चेंज कर देता है। 2 प्रकार के काम हो गए। अब तीसरे प्रकार के काम हम क्या बोल सकते हैं, अगर इस मशीन को, इसके आर्मेचर को हम किसी प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा दे दें तो ये एक साथ इतना इसका इतना फायदा है, इतना इतना फायदेमंद है कि हम अगर यहाँ से यांत्रिक ऊर्जा इसको किसी मशीन के द्वारा दे दें, प्राइम मूवर के द्वारा दे दें, तो हम एक तरफ स्लिप रिंग के द्वारा एसी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरी तरफ कम्यूटेटर के द्वारा डीसी प्राप्त करते हैं। दोनों एक ही बार में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसका क्या बोलेंगे, ये एक मशीन उपकरण ही है, यह है एक मशीन उपकरण। मतलब इसमें एक ही मशीन उपयोग की जाती है, मशीन उपकरण है। अब एक मशीन में इसमें क्या क्या प्रयोग किया जाता है, एक तो इसमें सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस
मोटर जो सिंगल फेज की भी हो सकती है और 3 फेज की भी हो सकती है, ठीक है। और डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में शंट भी हो सकता है या फिर कंपाउंड भी हो सकता है, दोनों का संयुक्त रूप होता है, दोनों का संयुक्त रूप मिलकर एक मशीन बनाई जाती है। इसको बहुत ध्यान रखें, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि रोटरी कन्वर्टर में कितनी मशीन का उपयोग किया जाता है। रोटरी कन्वर्टर में मात्र एक मशीन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप वो सोच रहे होंगे सर आपने सिंक्रोनस मोटर को भी लिखवा दिया और डीसी जनरेटर को भी लिखवा दिया, इस प्रकार से तो 2 मशीन हो गई। लेकिन मेरे भाइयों सिंक्रोनस मोटर और डीसी जनरेटर को कंबाइन कर दिया जाता है, मतलब जोड़कर एक मशीन बनाया जाता है। और उस एक मशीन के एक साइड पर सॉफ्ट की जो सॉफ्ट लगी होती है उसकी एक साइड पर हम स्लिप रिंग लगा देते हैं जिससे एसी प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें नहीं बताया। और ये इसकी जो सॉफ्ट है इसके एक साइड पर कम्यूटेटर लगा देते हैं जहां से हम डीसी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए ये सिंक्रोनस मोटर या सिंगल फेज की हो सकती है या 3 फेज की होती है। अगर सिंगल फेज की होगी तो 2 स्लिप रिंग का प्रयोग करेंगे और 3 फेज की होगी तो 3 स्लिप रिंग का प्रयोग करेंगे। ये आप लिख लीजिए और आपको इतना ज्ञान भी है। और मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि अगर सिंगल फेज की होगी तो 2 स्लिप रिंग का प्रयोग करेंगे, 3 फेज की होगी तो 3 स्लिप रिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कम्यूटेटर तो है ही, कम्यूटेटर में ऊपर ब्रश लगे रहते हैं जो कार्बन के बने होते हैं या उच्च क्षमता के लिए कार्बन प्लस तांबे के बने होते हैं, ठीक है। अब इसमें मेरा जनरेटर कौन कौन से हैं? जनरेटर हमेशा कोई सा भी अगर हम परिवर्तक का उपयोग कर रहे हैं, अगर उसमें कोई जनरेटर पूछा जाए तो याद रख लो कि डीसी शंट जनरेटर सबसे प्रमुख है। अगर वो ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो डीसी कंपाउंड जनरेटर फिर वो उपयुक्त है। और अगर दोनों को दे रखा है तो ऑप्शन में एक और तीसरा ऑप्शन होगा ए तथा बी, तो ए तथा बी पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इतनी आप जानकारी जो आपको प्रमुख रूप से प्राप्त हुई है ये आप लिख लीजिए। इसके बाद एक जानकारी और मैं दे देता हूं कि जब हम इससे एसी प्राप्त करते हैं, इससे एसी प्राप्त करते हैं, एसी प्राप्त करते हैं तो अल्टरनेटर की तरह कार्य करता है। किस तरह कार्य करता है? अल्टरनेटर की तरह। कैसे करेगा कि हमने यहां से यांत्रिक ऊर्जा दी और एसी प्राप्त कर ली। अल्टरनेटर का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो हमने सबसे पहली लाइन पढ़ी थी अल्टरनेटर के बारे में कि ये यांत्रिक ऊर्जा को एसी ऊर्जा में, विद्युत धारा की ऊर्जा में जो अल्टरनेटिव करंट होती है उसमें चेंज कर देता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि इसमें एसी प्राप्त करते हैं, जब हम इस साइड से स्लिप रिंग की साइड से एसी प्राप्त करते हैं तो हम ये अल्टरनेटर की तरह कार्य करेगा, ठीक है मेरे भाइयों। और जब हम इसमें डीसी प्राप्त करते हैं तो जनरेटर की तरह कार्य करेगा, ठीक है, जनरेटर की तरह कार्य करेगा। जनरेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जनरेटर को हिंदी में बोलते हैं कुछ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया है ना। तो इतनी विशेष जानकारी आप लिख लीजिए। ये वाला चैप्टर बहुत बड़ा जो आज की क्लास में बस ये रोटरी कन्वर्टिंग हम पूरा करवा पाएंगे। जल्दी से आप लिख लीजिए, बहुत विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी इसमें है, ठीक है। इसके बारे में हमें और क्या जानेंगे तो इसके बारे में हम 2 बेसिक जान लीजिए कि हमने पढ़ा था कि एमजी सेट जो होता है, हमने ये पढ़ा था कि एमजी सेट जो होता है वो मात्र यांत्रिक रूप से जुड़ा हुआ होता है। दोनों जो 2 मशीनें होती है उसमें मोटर और जनरेटर वे बस यांत्रिक रूप से जुड़ी हुई थी। लेकिन इसमें जो रोटरी कन्वर्टर में जो सिंक्रोनस मोटर और डीसी जनरेटर मोटर होता है ये यांत्रिक रूप से भी जुड़ी हुई होती है प्लस वैद्युतिक रूप से भी जुड़ी हुई होती है, विद्युतीय रूप में भी जुड़ी हुई होती है। मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, आप इनकी भाषा लिखें, ठीक है, जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इसके बाद और प्रॉब्लम क्या करने, चलो आप लिख लीजिए, फिर इसके बाद मैं आगे बताऊंगा आपको ना। ठीक है मेरे भाइयों, इतनी आपने जानकारी लिख ली होगी। इसके बाद में इसमें विशेष और क्या क्या पॉइंट है वो आपको मैं बताता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूं और इसमें क्या विशेष कार्य है, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि एसी टू डीसी, दूसरा पॉइंट बताया था डीसी टू एसी, तीसरा पॉइंट मैंने और आपको बता दूं, ठीक है, 2 पॉइंट इसके मेन है डीसी टू एसी, ये मैंने आपको बता दिया था, ये मेन लिख लीजिए। इसके बाद
हम आगे इसमें बढ़ते हैं तो इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग उच्च धारा को परिवर्तन करने में किया जाता है। लेकिन एक पॉइंट आप ये भी डाल लीजिए इसके नीचे कि एमजी सेट मोटर जनरेटर सेट की तुलना में इसका उपयोग मोटर जनरेटर सेट को इससे भी ज्यादा अधिक धारा के लिए उपयोग किया जाता है और उससे कम धारा के लिए रोटरी कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसकी क्षमता उच्च होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसकी क्षमता क्या होती है, उच्च होती है और इसकी दक्षता उच्च होती है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि मोटर जनरेटर, ये सारी तुलना हम किसके रूप में कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, इन सबकी तुलना रोटरी कन्वर्टर की हम मोटर जनरेटर सेट से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, मोटर जनरेटर सेट से कर रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसकी क्षमता उच्च होती है, उससे इसकी क्षमता उच्च होती है मोटर जनरेटर सेट की। इसकी दक्षता भी उच्च होती है क्योंकि उसमें 2 मशीन प्रयोग करें तो दक्षता कम हो जाती थी, लेकिन इसमें हम एक मशीन बना दी, इसलिए इसकी दक्षता कम प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसके बाद इसमें और विशेष पॉइंट क्या है, ठीक है, रोटरी कन्वर्टर में और विशेष पॉइंट क्या है कि इसमें इंटरपोल 100% उपयोग किया जाता है। इंटरपोल 100% उपयोग किए जाते हैं। इसमें प्रमुख पॉइंट क्या है, इसमें इसके आर्मेचर में हमेशा लैप बाइंडिंग की जाती है। ये प्रमुख क्वेश्चन है, बहुत प्रमुख क्वेश्चन, लैप बाइंडिंग की जाती है। ठीक है, और इसके बाद इसमें प्रमुख क्वेश्चन क्या है, इसमें जब लैप बाइंडिंग की जाती है, इंटरपोल का उपयोग हमने कर ही दिया, और ये क्या करता है, हाँ एक पॉइंट और, ये पावर फैक्टर को बढ़ाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। पावर फैक्टर उच्च करता है, क्योंकि इसमें हमने सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग कर दिया। जब हम सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग कर रहे हैं, सिंक्रोनस मोटर से हम जब एसी प्राप्त करेंगे, नहीं सिंक्रोनस मोटर से जब हम यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो ये पावर फैक्टर बढ़ा के देगा, लोड को पावर फैक्टर बढ़ा के देगी। ठीक है, ये सारी जानकारी लिख लीजिए। इसके बाद हम इसके 2 रूप होते हैं, सिंगल फेज कन्वर्टर और 3 फेज कन्वर्टर, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होंगे। ठीक है मेरे भाइयों, और इसमें अगर प्रमुख जानकारी लें तो उसकी तुलना में एमजी सेट अधिक स्थान घेरता था, यह कम स्थान घेरता है। ठीक है, और ये कम स्थान घेरता है, ये लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार सिंगल फेज कन्वर्टर और दूसरा प्रकार 3 फेज कन्वर्टर। ठीक है, ये कम स्थान घेरता है, 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज कन्वर्टर और 3 फेज कन्वर्टर। जल्दी से कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और सिंगल फेज 3 फेज के बाद इस कन्वर्टर को खत्म करते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, और जाते हैं हम सिंगल फेज कन्वर्टर क्या होता है, इसके बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी आपको, ये पॉइंटों में से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सिंगल फेज कन्वर्टर, किसके बारे में जानकारी लेंगे हम, सिंगल फेज कन्वर्टर। ठीक है, कन्वर्टर को हिंदी में बता दिया, परिवर्तक बोलते हैं। इसका अगर विशेष चित्र में आपको बताऊं, वापिस से एक बार चित्र बताऊं, तो ये होता है इसका आर्मेचर, ये इसका क्या हो गया भाइयों, आर्मेचर। ठीक है, ये क्या है, इसके फील्ड पोल, ऊपर भी फील्ड पोल, इसमें ये इंटरपोल स्थापित कर दिया हमने, इधर भी इंटरपोल, इधर भी इंटरपोल। ये इनकी सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट निकल रही है। ठीक है, सॉफ्ट आपने देखी होगी, माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद इधर कम्यूटेटर लगा हुआ होता है, जो मैंने चित्र में बताया था, इधर स्लिप रिंग लगी हुई होती है। ठीक है, इधर से हम एसी
लेते हैं, इधर से हम डीसी लेते हैं, या फिर हम इधर से एसी प्राप्त करके डीसी ले लेते हैं, इधर से डीसी प्राप्त करके एसी ले लेते हैं। ठीक है, ये इंटरपोल है इनके। ठीक है, तो सिंगल फेज में क्या होता है, इसमें दो स्लिप रिंग प्रयोग की जाती है, इसमें दो स्लिप रिंग प्रयोग की जाती है। पॉइंट नंबर 1, दोनों स्लिप रिंग के बीच 120 डिग्री का कोण अंतर पाया जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर तीसरा कि जब हम डीसी आउटपुट लेते हैं तो इनपुट में एसी देते हैं। ठीक है, और डीसी आउटपुट किससे लेते हैं, कम्यूटेटर तथा ब्रश से। अगला पॉइंट जो है मेन, अगला पॉइंट क्या है कि जब हम एसी आउटपुट लेते हैं, कौन सा आउटपुट, एसी आउटपुट लेते हैं, तो इनपुट के रूप में डीसी तथा आउटपुट के रूप में एसी लेते हैं, और एसी स्लिप रिंग के माध्यम से, बिल्कुल सिंपल भाषा समझा रहा हूं मैं, मतलब आपको कुछ भी ऐसे शब्द पढ़ने को नहीं मिलेंगे जो आप नहीं समझ सकते। आप इनके अगर नोट्स बनाएंगे ना तो इतनी अच्छी बुक, आप स्वयं अपनी एक अच्छी बुक बना सकते हैं जिसमें आपको किसी अन्य बुक की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सिंगल फेज कन्वर्टर है, आप इसको जल्दी उतार लीजिए, फिर हम 3 फेज कन्वर्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, मैंने आपको लगाया था कि इनके आर्मेचर में लैप बाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर में क्या की जाती है, लैप बाइंडिंग की जाती है, ये प्रमुख है। ठीक है, इतना लिख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, 3 फेज कन्वर्टर के बारे में जानकारी लेंगे कि 3 फेज कन्वर्टर क्या होता है। ठीक है, ठीक है, 3 फेज कन्वर्टर ये चित्र ऐसा कैसे मैं बना देता हूँ आपको। चित्र से क्या रहता है, जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। क्या क्लियर हो जाती है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं 3 फेज कन्वर्टर पे। किस पे आ जाते हैं हम, 3 फेज कन्वर्टर। अब 3 फेज कन्वर्टर में क्या होता है, 3 फेज कन्वर्टर में मैं बताऊँ आप में, इसमें कोई विशेष नहीं है, मैं जो लिखवा रहा हूँ बस वही विशेष है। इसमें 3 स्लिप रिंग होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, 3 स्लिप रिंग रहती है, तीनों स्लिप रिंग के बीच 120 डिग्री का अंतर होता है। इसमें इसे स्टार्ट करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। इसमें कितनी स्लिप रिंग, अधिकतर इसमें हम 6 स्लिप रिंग का उपयोग करते हैं। इसमें स्लिप रिंग की संख्या इसमें स्लिप रिंग की संख्या 6 होती है। इसमें स्लिप रिंग की संख्या कितनी होती है, 6 होती है मेरे भाइयों। ठीक है, इसमें स्लिप रिंग
टैपिंग्स पर निर्भर करती है, टैपिंग्स पर निर्भर करती है कि आपने कितनी टैपिंग्स निकाली है, ठीक है, टैपिंग्स पर निर्भर करती है, ठीक है। इसका एक सूत्र होता है कि फेज की संख्या, अगर हमको ये ज्ञात करना हो कि कितनी स्लिप रिंग है, अगर ये सूत्र याद करना है, फेज की संख्या इनटू टैपिंग्स की संख्या, फेज की संख्या इनटू टैपिंग्स की संख्या अपॉन 2, ये इसका सूत्र था, फेज की संख्या इनटू टैपिंग्स की संख्या अपॉन 2, ये इसका सूत्र था, ठीक है। थ्री फेज कन्वर्टर भी पूरा हो चुका है हमारा। अब इसके हम थोड़ी बहुत हानि के बारे में अगर जाने कि इसमें मशीन कोई सी भी हो, कुछ ना कुछ हानि हमको उसके बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मशीन के बारे में हमको जानकारी नहीं मिलेगी, मशीन कोई सी भी हो हमें जानकारी उसके बारे में मिलेगी। तो आप उतार लीजिए, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ विशेष जो हानि है उसके बारे में देखते हैं। देखो एक बात, कुछ विशेष जानकारी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब दूसरे पार्टों में बता चुके हैं। जैसे कि क्या कि अगर इसमें सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया गया है तो ये क्या करेगी, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करेगी। क्या करेगी, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करेगी, मतलब पावर फैक्टर का मान बढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग किया गया। उसके बाद इसमें सिंक्रोनस मोटर में कौन सा दोष पाया जाता है, सिंक्रोनस मोटर में कौन सा दोष पाया जाता है, हंटिंग दोष पाया जाता है। और उस हंटिंग दोष को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उस हंटिंग दोष को प्रयोग करने के लिए टेम्पर वाइंडिंग का, अवमंदन वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसमें हंटिंग दोष पाया जाता है जिसे दूर करने के लिए अभिमंदक कुंडली का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इतना हो गया, एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिए कि इसमें जो कम्यूटेटर होता है, इसमें जो कम्यूटेटर होता है उसका आकार बहुत बड़ा रखा जाता है, उसका आकार बहुत बड़ा रखा जाता है। बस ये विशेष जानकारी थी जिसको आप उतार लीजिए। अपना रोटरी कन्वर्टर भी मेरे भाइयों, कन्वर्टर जिसे इन्वर्टर भी बोलते हैं, कन्वर्टर जो क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, और जब वो हो जाता है रोटरी इन्वर्टर कहलाता है। तो रोटरी इन्वर्टर क्या होता है, रोटरी इन्वर्टर जो होता है वो डीसी को एसी के रूप में चेंज करता है। इसके बाद मेरे भाइयों एक बात और, इसके विशेष 2-3 नाम है जो आपको बता देता हूँ मैं। उन 2-3 नामों में क्या है ये आप बता लेना वीडियो पोस्ट करके, कि आपको अगर पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए 2-3 नाम मैं आपको इसके बता देता हूँ कि क्या क्या 2-3 नाम है इसके, ठीक है। 2-3 नाम में क्या है मेरे भाइयों, एक तो इसे बोलते हैं, मैंने बताया दिया था, रोटरी कन्वर्टर। फिर इसका एक नाम और होता है जो मैंने बताया था, रोटरी इन्वर्टर। फिर इसका एक नाम और है जो आपने नहीं सुना हो, सिंक्रोनस, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करें तो सिंक्रोनस कन्वर्टर। फिर इसका एक और नाम होता है, इसका एक नाम, क्योंकि मोटर का प्रयोग कर रहे हैं उधर, तो मोटर कन्वर्टर, ये इसके कुछ प्रमुख नाम है, ठीक है। और ये क्या करता है मैंने आपको बता दिया, एसी टू डीसी यांत्रिक और वैद्युत रूप से जुड़ा होता है। मेरे भाइयों अगली क्लास हम जब कर लेंगे तो मेटल रेक्टिफायर के बारे में जानेंगे। मेटल रेक्टिफायर के बाद हम जानेंगे अगला, उस कल की क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, मेटल रेक्टिफायर और आर्क लैंप के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसमें मेटल रेक्टिफायर तो है ही, इसके बाद कार्बन मतलब मरकरी आर्क वॉल्व के बारे में जानेंगे जो पहले बहुत उपयोग किया जाता था, ठीक है। मेटल रेक्टिफायर के बारे में और मरकरी आर्क लैंप के बारे में जानेंगे। मेरे भाइयों अगर आपको ये चैप्टर जो कन्वर्टर, जो कुछ विशेष चैप्टर है जो बहुत सारे टीचर नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, और आप भी इस चैप्टर को पढ़े तो आपको भी लग रहा होगा कि कन्वर्टर एसी टू डीसी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। तो आज का चैप्टर हम यही खत्म करते हैं, आगे हम फिर क्लास लेके आएंगे जो आपको अच्छी लगेगी, और कुछ ना कुछ विशेष मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा होगा। आप सभी वैसे भी इंटेलिजेंट है, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कुछ नया आपको क्लास करने को मिले। ड्यूटी का टाइम हो चुका है,
जय हिंद मेरे भाइयों। आपको अगर चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने भाइयों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये अपना ही चैनल है, आपका चैनल है, अपना चैनल है। मैं एमपी मध्य प्रदेश से हूँ। जिस जगह पर मैं हूँ उस जगह पर टेक्निकल लाइन बहुत असुविधा रूप से चल रही है, मतलब ज्ञान बच्चों में बहुत कम है। सबने कर रखा है आईटीआई, बहुत सारे लोगों ने कर रहा है, लेकिन उन्हें ज्ञान बहुत कम है। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये कमजोर ना बने, क्योंकि आईटीआई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको बहुत जल्दी जॉब मिल सकती है। ठीक है, इसलिए आप पढ़ाई करें, उसमें ज्ञान बढ़ाएं। आईटीआई करने के बाद आप 1 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रख ले, जिससे आजकल के जॉब में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत जल्दी मांगा जाता है। ठीक है मेरे भाइयों, जय हिंद।